तुमको मतलब सिस्टम में ही तुम उसको दे देता है बल्क अपलोड का ऑप्शन। अभी देखो उसके लिए हाँ टायरिंग प्रोसेस क्यों है एक कस्टमर का अपलोड करने के लिए, क्योंकि उसको बार हाँ बार कस्टमर सेलेक्ट करना पड़ता है, बार बार लोन नंबर सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, हाँ बार बार मतलब ये चीज़ रिपीटेड है ना, कि अगर हम एक ही कस्टमर का ऐड कर रहे हैं तो हमसे बार बार भाई क्यों पूछ रहे हो, हमको भी वहीं रखे हाँ रखो, हमको सिर्फ ये 2 एंट्री करने के लिए, तो ये कितना रुपया दिया हाँ किस हाँ डेट को, और आगे बढ़ने के हाँ लिए हाँ दो। उसमें भी हम्म, डेट भी बढ़ाना क्या होता है बल्क अपलोड में, कोई कोई ईजी कर देता है कि प्लस माइनस से, कि हम उसके अगल बगले प्लस माइनस लगा दिए हैं, प्लस माइनस से डेट इंक्रीज या डिक्रीज कर पाता है। तो हम्म, बल्क अपलोड में क्या तुम दे सकता है एक ऑप्शन कि वो ऊपर में सेलेक्ट कर ले अपना क्या भी कस्टमर नेम में, फिर लोन नंबर सेलेक्ट कर ले, ये 2 चीज़ सेलेक्ट किया। अब उसके नीचे में 3 चीज़ रहेगा, डेट ये और ये आ गया 3 चीज़। 3 चीज़ में भी क्या रहेगा कि जैसे ही प्लस करेगा तो उसको डेट एक ऑलरेडी एक एडेड मिल जाए, मतलब हम्म, अगर 25 का एंट्री करा है तो अब उसको नेक्स्ट डेट 26 पहले से ही मिल गया, तो अब उसको एंट्री में क्या करना रहेगा, बस पैसा एंट्री करना रहेगा। और हाँ थर्ड क्या रहता हाँ है बल्क अपलोड में, एक और चीज़ रहता है कि ये जो पेमेंट मेथड रहता है जनरली कैसे रहता है कि भाई हमको निकलना है अभी एक तरह से, तो पेमेंट मेथड भी उसका बाय डिफॉल्ट कैश सेलेक्टेड है, तो अब उसको बस क्या एंट्री करना है, अब उसको बस पैसा का एंट्री करना है कि हमको बता दो इस डेट को हाँ कितना पैसा मिला था, बात खत्म, आगे बढ़ो। हम्म, और इसी चीज़ को लूप करके सेव कर लिया जाता है, तो अब उसके लिए ईजी हो गया। ऐसे उसको एक्सेल में भी ऐड करना देखो उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि एक्सेल में भी तो उसको सब कुछ लिखना ही पड़ रहा है ना, भले वो कॉपी पेस्ट करेगा हाँ लेकिन लिखना हाँ तो पड़ रहा है। उसको बोले कि भाई आपको तो एक्सेल में भी ये इशू आएगा, आपको वहाँ डेट लिखना पड़ेगा, बोला अरे नहीं, हम वहाँ एक डेट लिखेंगे, उसी को स्क्रॉल कर देंगे तो मेरा सारा डेट एक एक करके प्लस करके लिख देगा वो। जैसे 25 से हम खींच लेंगे तो 26 27 से लिख देता है एक्सेल में। तो हम्म, वो हो जाता है, तो लेकिन फिर भी मेहनत तो करना पड़ ही रहा है, ऐसा तो नहीं है नहीं करना पड़ रहा है बिल्कुल भी। हम्म, तो अगर हम लोग पर्टिकुलर उसी का सॉफ्टवेयर हैं तो हमको तो एक्सेल से भी कम मेहनत लगा सकते हैं, बट हम फिर भी उसका लगा एक्सेल, हम बोले ठीक है बाहर में जाइए, आपको अगर एक्सेल ही पसंद है तो वही फंक्शनलिटी बना देते हैं कि आपका एक्सेल ही कर देगा। आपको एक्सेल मतलब होता है ना, किसी किसी का क्या होता है कि आदमी जनरली देखो सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक और फायदा है कि सॉफ्टवेयर जनरली लोग स्विच क्यों नहीं कर पाता है कि उसको एक सॉफ्टवेयर का आदत हो जाता है, ठीक है, हाँ और उस सॉफ्टवेयर से फिर बोलता है कि हम ये सॉफ्टवेयर छोड़ के दूसरा सॉफ्टवेयर पर नहीं जाएंगे, भले उससे आसान हो, लेकिन क्योंकि हम उससे हाँ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बन चुके हैं तो उसको छोड़ नहीं पाता है। सेम वे थे उसके साथ अभी कि वो भी एक्सेल से फ्रेंडली है, तो उसको भी हम कितना भी इजी दे देंगे बल्क अपलोड में कि भाई आपको सिर्फ एक पेमेंट देना है और कुछ नहीं देना है, प्लस आइकन दीजिए उसको, लेकिन याद है कि हमको तो अरे मेरे लिए एक्सेल कितना इजी है, उसमें क्या है कि उसको सब फंक्शनलिटी याद है, अरे खींचने पे डेट बढ़ जाता है, ये करने पे हो जाता है। हम्म, तो इसीलिए अब 2 चीज़ है कि देखो किसी को भी अपने सॉफ्टवेयर में लाना ये टफ है, क्योंकि अब उसके लिए फर्स्ट काम है कि उसको नया नया लाना है, उसको पहले समझना पड़ेगा सब कुछ, जो उसके लिए टायरिंग नहीं समझना हम्म, चाहता है कोई भी। लेकिन सेम हम्म, अच्छा बात क्या है कि उसको उसके लिए हटना भी मुश्किल हो जाता है, एक बार उसको समझ गया पूरी तरह से, इसका आदत लग गया उसको, तो फिर इससे हम्म, दूसरे में जाना स्विच करना उसके लिए बहुत टफ होता है कि अरे इसका हम सब बात समझ गए फिर से कौन समझेगा। जैसे कि क्योंकि मेरा काम तो दोनों में हो ही रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल राघव का एक बात रहता है कि राघव को मटेरियल वही पसंद है, अब उसको तुम कोई भी और दूसरा लाइब्रेरी तो उसको स्विच करना बहुत मुश्किल लगता है कि अरे हम मटेरियल लाइब्रेरी का सब कुछ हमको याद है कि किस लाइब्रेरी का हम्म, किस कंपोनेंट का क्या नाम से क्या फंक्शनलिटी है, हाँ ठीक है, हमको सब कुछ याद है, तो हम क्यों अब दूसरे में स्विच करें, क्योंकि बात तो एक ही मिलेगा, वहाँ पे वही कंपोनेंट वहाँ पे वही कंपोनेंट है, तो हम क्यों हम्म, स्विच करना चाहें। तो ये जनरली ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो एक चीज़ को छोड़ना ही नहीं चाह रहा है, तो इसका दोनों फायदा भी है नुकसान भी। तो अभी नुकसान भी है कि हम लोग को उसको भी खींच के अंदर घुसाना पड़ेगा किसी तरह, क्योंकि अगर घुस गए तो फिर निकल नहीं उसमें पाएंगे, क्या लेकिन करें, उसको घुसाने में मेहनत है। रिक्वेस्ट तो उसको कर ही रहे ना, मतलब उसको तो देखो तो जितना हम लोग यही कर सकते करेंगे, हैं तो कि अब हम फ्री लोग में। अपना संयम ना खोएं, बस और क्या, जैसे कि हम एक और हाँ पिंग कर दिए, अभी फ्री में संयम उसको कैसे। इतना करके दिए। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, मेरे कंपनी में भी वो ओला जो कंपनी है उसको उसके लिए लास्ट 1 ईयर से उसको मतलब मेल पे मेल किए जा रहे हैं जो हमारे सेल्स में है, तो 1 साल बाद जाके उसको कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि तुम बोलोगे और तुरंत ही तुम्हें कस्टमर मिल जाएगा, तो उसके उसके पीछे तुम्हें लगा रहना होगा। लगा रहना। देखो बात यहाँ हाँ पे यही है, काम तो उसका अभी भी हो रहा है ना कि मेरा सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन जो उसका बिजनेस है बिजनेस उसका चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि मेरे चलते बंद हो गया है। तो अभी हम्म, के केस में मतलब जब तक सॉफ्टवेयर को वो यूज़ नहीं करते हैं तो अभी तक हम लोग को जरूरत है उनका, लेकिन एक बार यूज़ करने लग जाएंगे, 1-2 महीना बीत जाएगा तब उनको मेरा जरूरत पड़ जाएगा। हम्म, तब हम अगर बंद कर हम्म, देंगे तब उसको अरे अरे क्या बंद कर दिया, जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो, तब हाँ तब बास्केट मतलब बॉल जो है हमारे बाकोट में आ जाएगा। लेकिन अभी उसका अभी किस तरह हम लोग को उनको खींच के लाना पड़ेगा, अब कैसे करेंगे। अभी तुम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो अभी मतलब इसमें हम लोग वैसे संयम ना खोए, हम लोग अभी कुछ कुछ बुरा लगता है अरे बोल रहे हैं लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं क्या है, तो ये लेकिन अभी क्योंकि हम लोग अपना काम कर दिए हैं, तो अभी अगर हम संयम खोते हैं तो नुकसान अपना ही करके बैठेंगे। तो हाँ अभी देखते हैं, लेकिन उसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को हम लोग और कहाँ कहाँ दे सकते हैं, इसके लिए क्या हम्म, प्लान कर सकते हैं वो करते हैं, वो ठीक है। बट तो उस केस में बोल रहे थे हम कैश नाउ को मतलब एक ऐसा लेवल का बनाने के लिए, जैसे कि अभी देखो कैश नाउ में भी क्या है कि मतलब अगर हम लोग को एक कस्टमर से हट के दूसरा कस्टमर में जाना पड़ रहा है तो हम लोग को डेटाबेस एक्चुअली में अलग करना पड़ रहा हाँ हाँ है ना। तो डेटाबेस अलग कर देंगे तो अब वो लोग अलग हो ही गया कस्टमर एक दूसरे से,
तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस प्रोसेस को ऐसा ही रखें या कैश नाउ को ऐसा बना दें कि उसमें क्या होगा कि जैसे हर मॉडल में वो कंपनी की याद रखेगा कि हम किस कंपनी के हाँ। हैं, और कंपनी के हाँ। हिसाब से भले ही एक ही डेटाबेस में 2 कंपनी चल पाए या मल्टीपल कितना भी कंपनी चल पाए। हाँ हाँ तो इस तरीके की बना सकते हैं। इसमें भी ज़्यादा मेहनत देखो है नहीं कुछ भी, हमको नहीं, हर ज़्यादा मॉडल में ऐड मेहनत करना तो पड़ेगा, नहीं है, वो- हर फाइंड में ऐड करना पड़ेगा कि हर फाइंड में भाई जितना जहाँ भी फाइंड कर रहे हो अपना कंपनी को फाइंड करो, यहीं करो। हाँ। ठीक है, अब इसका तुम्हारे पास कोई आसान तरीका है कि मतलब भाई हमको हर फाइंड में वो लगाना है, तो कुछ तरीका हो कि भाई हर फाइंड में खुद ही याद रखो, कहीं नहीं कर सकते मोंगो डीबी में सेट कि हर फाइंड में भाई तुम इसको तो करो ही करो, कुछ तो तरीका तुमको पता है इससे? वो क्वेरी में तुम्हें वो फाइंड क्वेरी में अलग से ही लगाना होगा वो फिल्टर। मतलब या हर फिर क्वेरी तुम हर क्वेरी एक- में लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं कि हम एक जगह लगा दें वो हर क्वेरी में ले ले खुद ही। नहीं, अगर तुम इसको अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं बैकएंड में कि एक कॉमन मतलब क्लास बेस्ड एक मतलब फाइल बना लिए जहाँ पे मोंगोडीबी के सारे क्वेरीज रहेंगे, और उसका तुम ऑब्जेक्ट बना के अगर यूज कर पाते, मतलब क्वेरी पास करके और वो सारा चीज़, तो उस हाँ। केस में तुम्हें एक ही जगह पे ऐड करना होता जो कॉमन जो क्लास था। तो बट वो अगर एक- तुम अलग अलग से कर भाई रहे हो तो- हाँ? क्या भाई कुछ बोल रहे कैश नाउ को लेके जो विवेक कैश नाउ को लेके जो मेरा प्रोजेक्शन है उस पे कुछ बोलो ना। उस पे जैसे हम ये बोल रहे हैं ऋषिकेश कि सब कुछ बना बनाया ही ये है, ठीक है, तो क्यों ना इसको अपने से यूज करते हैं क्लाइंट को, मतलब फंड हम लाएंगे, ठीक है, कलेक्शन हम लाएंगे, लोन हम देंगे, डिसाइड हम राघव बोल करेंगे, रहा है ठीक कि है। हम लोग सॉफ्टवेयर से कंपनी से हट के बेसिकली हम लोग क्यों ना कैश नाउ को जो विक्रम जी जो काम कर रहे हैं वो काम हम लोग खुद ही करें। वही काम हम लोग शुरू कर देते हैं। बट उसके लिए कोई मतलब ये कह रहा है legal- फंड का दिक्कत है तो फंड का काम फंड हम संभाल लेंगे। राघव ये कह रहा है फंड हम ले आएंगे, देने के लिए फंड चाहिए ना तो वो मिल जाएगा लोगों से। तो बेसिकली हम लोग को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा उसमें। राघव का जो एक चीज़ है कि बैंक से जो ऑटो डेबिट होता है रिकरिंग पेमेंट में, उस चीज़ को, तो उसके लिए हम कल देखे भी जो जो कहीं कहीं मिलता है पेटीएम ये सब पे, तो वो सब अभी बोल रहा है कॉन्टैक्ट अस करो हमको, हम बताएंगे कि क्या क्या चाहिए हमको। तो वो किए देखते हैं क्या क्या बोलता है, तो इसके हिसाब से अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दे तो भी बोलता है तब ईजी हो जाएगा। सिबिल को तुम लोग अभी नहीं छेड़ पाएंगे क्योंकि एज ए कंपनी नहीं है, NBFC नहीं है, तो ये ऑटो दोनों- डेबिट का जो रेकरिंग वाला बात था ना, वही चीज को लेके मेरा कॉल था कि भाई उसको कैसे भी करके इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। और मेरा उसमें ये भी था ऋषिकेश कि अगर उसमें डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा, जो कि हम और विवेक दोनों मिलके देख रहे थे, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारा मांगने वाला है, वो मांगेगा, ठीक है, तो तब उसको भी फॉलो करेंगे, तब उसको भी तब देखेंगे कि कहाँ से भी उसका हो सकता है, जहाँ से भी होगा उसको भी डॉक्यूमेंटेशन ला के देंगे, ठीक है, मतलब उसका CA से तब बना लेंगे उसका डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन फिर भी वो काम को करेंगे। देखता हूँ इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अच्छा वो अलग समझ में आया चीज़ क्या है। क्या करना है? हाँ, रेकरिंग business। पेमेंट, ठीक है। हम लोग ये सोचे थे कि क्वालिफायर का कह के नाम करेंगे, ठीक है, कि क्वालिफायर में जो पेमेंट हम लोग लेते हैं ना स्टूडेंट से, हाँ। उसको वहाँ पे बोलेंगे, उसको रेकरिंग कंपनी को बोलेंगे, जैसे DGO है, जैसे ये फोन पे का है ना, नहीं पेटीएम का है रेकरिंग पेमेंट ऑप्शन, तो इसको बोलेंगे कि नहीं हम लोग को ऑटो डेबिट करना है अपना स्टूडेंट के अकाउंट से, और लेटर ऑन हम लोग स्टूडेंट के अकाउंट से नहीं करेंगे तो अपना वही कस्टमर के अकाउंट से, है ना। अच्छा, तो ऑटो डेबिट को कैसे भी करके ऑन करना था। एक प्रॉब्लम ये था, एक चैलेंज ये था। और हाँ, अभी अगर कैश नाउ को, मेरा जो था कि हम भाई एक कंपनी बनाना चाहते थे कैश नाउ को लेके कि भाई तो सब चीज़ है, ये है, कस्टमर मेरे पास है ही बजाज में, बजाज का सारा कस्टमर को यूज करेंगे, समझ में आया बात, हाँ। उसी का कस्टमर को यूज करके तब उसी का कस्टमर को लोन देंगे जिसका सिविल सबसे बेस्ट रहेगा, समझ रहा है। हम लोग का कस्टमर, हम लोग का जो कैश नाउ कंपनी है उसका एक पैरामीटर सेट कर देंगे कि जब तक कोई कस्टमर पहले कोई कंपनी से सिविल अच्छा बना के नहीं लाया है तब तक उसको नया लोन नहीं देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी फ्रेश कस्टमर को लोन देंगे ही नहीं। पहला -1 लोन ले रहा है सिविल, नहीं देंगे, फर्स्ट टाइम लोन ले रहा है नहीं दे रहे हैं। फर्स्ट टाइम लोन नहीं देंगे। अगर उसका सिविल देख रहे हैं कि पहले से बहुत अच्छा है, कोई जैसे बजाज में वो गाड़ी लिया, ठीक है, बजाज का शोरूम में गाड़ी लिया और वो गाड़ी का सारा पेमेंट वो 24 या 36 किस्ती वो टाइम पे पेमेंट किया, तो उसको तब हम लोग लोन दे देंगे। समझ में आया बात? ठीक है, ये हाँ। प्रोजेक्ट तो ऑन प्रोसेस है, उसी बिल पेड देखते हैं उसमें क्या रहता है, उसमें टेक तो में ये कोई हमको issue लगता है कि एक सही वो टेक हो दे सकता है देगा इसको तो लेके। लगा ही देंगे। तो हाँ, अरे
क्या होता है, टाटा का मल्टीपल विंग है, थोड़ा ना, वो इंश्योरेंस भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो हमारा भी होगा कि कैसनो का एक प्रोजेक्ट ये भी कर रहा है, लेकिन कैसो एज ए सॉफ्टवेयर भी तो अपना आगे बढ़ रहा है। हाँ हाँ दोनों चीज हाँ बढ़ेगा। वही हम भी बोल रहे हैं। और हम लोग उसमें जज भी कर पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है सॉफ्टवेयर में। अगर हम लोग खुद भी यूजर बन जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर उसको जज कर पाएंगे। तो ये हम लोग को करना है, ठीक है, बात है यहाँ पे आ गया है, ये करना है। अच्छा तो कैशनो को सबसे पहले ये कर देना है कि मल्टी कंपनी के लिए बना देना है। अभी हम लोग इसीलिए किसी को टेस्टिंग के लिए भी नहीं दे हाँ रहे हैं। मेरे लिए हमको डेमो अकाउंट भी जो किसी भी को नहीं करो, दे पा रहे हैं क्योंकि मल्टी कंपनी के लिए मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि वो लोगो और जितना भी मतलब एक कंपनी का स्पेसिफिक जितना भी डेटा आएगा ना, वो कंपनी का जो एडमिन होगा वो उसका पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है हाँ कि कौन सा लोगो इतना- होगा, क्या नाम होगा, वो सब। हाँ वही तो, ये सब छोटा चीज है, मतलब हम लोग मैक्सिमम काम तो कर ही दिए हैं, हाँ, समझा। अब और ये सब वो जो चीज जब- हुआ कि उसको हाँ, मल्टी कंपनी के लिए बना देना, ये ज्यादा मुश्किल हाँ। ऐसा है नहीं। तो ये काम हम लोग को दोनों के लिए करना है, उसी स्पैनर के लिए भी और कैशनो के लिए भी। ऑसिस मैनर में बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज को, ठीक है। ऑफिस मैनेजर तो जरूरी है, ये कोई ऑफिस ऑप्शन करना नहीं ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं। लेकिन हम लोग इसमें भी करेंगे, इसमें हम क्यों नहीं ये करें? बोल रहे थे भाई, हम ये क्योंकि मेन बात ये है कि हम लोग का 90% काम हो चुका है, मतलब इसको करने में हमको लगता है जो हम लोग वहाँ काम किए हैं उसका 10% ही चाहिए यहाँ पे एनर्जी। ऐसा कोई खास एनर्जी नहीं चाहिए इस जगह पे करने के लिए। हाँ, क्या हाँ। एक इसको मल्टी कंपनी का बनाने के लिए तो वो कर ही देते हैं। अभी क्योंकि हमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे कि तुम एक बता ना क्या तुम्हारे पास ऑल भी क्लाइंट था, उससे क्या हुआ, आज हम लोग एक जेएम विश्नोई है जो कि दिल्ली के हैं, वो भी बहुत बड़ा क्लाइंट है। एक तो इंस्टा क्रेडिट का है, उस उतना बड़ा क्लाइंट नहीं है उसका, मतलब उसका पूरा बिजनेस देखे तो 15 लाख का ही था। तो अब इसमें नहीं, क्या हम है कि ये- किसी को हम लोग डेमो अकाउंट नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि डेमो अकाउंट में क्या दिक्कत हो रहा है उसको लगता है एक को कि हम वो कुछ कर रहे हैं, हम भी इधर कुछ कर रहे हैं, दोनों को लगता है ये क्या हो गया, कहाँ से क्या आ गया, हम तो किए ही नहीं थे। वो अगर हम नया कंपनी क्रिएट करके दे दे तो फिर वो तब उसको लगेगा ना कि हाँ हम जो कर रहे हैं मेरे रिलेटेड ही कुछ हो रहा है। हाँ। उसको लगता है अरे ये हम तो ऐड ही नहीं की थी, ऐड अपने आप कैसे हो गया। तो ये एक चीज़ है, तो उसको भी ये भी कर देना है जब कर ही दिए इतना चीज़। तो राघव क्या बोल रहे थे? हम ये बोल रहे थे कि हमको कैशनाउ का कोई, या तो कैशनाउ नाम से ही दे दो एक डेटाबेस अलग करके, ठीक है, ताकि उसमें मेरा, हम जितना कस्टमर को ऐड करें वो मेरा कस्टमर हम वहाँ पे ऐड कर सकें, ठीक है, और उसका प्रोसेस रहेगा। तो बेसिकली हमको जिस जिस तरह से तुम लोग कैशनाउ को दिया ना एक्सेस, और हमको सिर्फ एक ही एक्सेस या फिर एक या वो कलेक्टर वाला 2 एक्सेस दे दो, हम अपना कर लेंगे उसी मैनेज। बिल्कुल, वो तो तुमको दे ही क्योंकि देंगे, हमको- लेकिन हम हमको- चाह रहे हैं कि इसको मल्टी क्लाइंट के लिए बना ले। देखो अभी तुमको Multi- एक्सेस देने का हाँ। मेरे लिए क्या तरीका है कि तुम्हारा हम डेटाबेस अलग कर देंगे, समझा। तो तुम क्या हो गया, एज ए कंपनी तुम अलग हो गया मेरे से, अब तुम्हारा इस डेटाबेस को तुम्हारा डेटा से हाँ। कोई मतलब ही नहीं है, दोनों अलग अलग कंपनी। लेकिन दोनों अब क्या होगा कि हमको दोनों को अलग जगह होस्ट करना पड़ेगा अलग से मैनेज हाँ। करना पड़ेगा और अलग से मैनेज करना पड़ेगा। एक जगह का चेंज दूसरी जगह रिफ्लेक्ट नहीं होगा, दोनों अलग अलग एक्चुअली में है, समझ रहा है। अब वो वहाँ- कंपनी को, वो कंपनी व्यू जो है वो बढ़ाने लेकिन के अब हम लिए लोग क्या ज़्यादा करेंगे कि time अगर हर लगेगा। कंपोनेंट में एक कंपनी को डाल दिए, ये जो कि ज़्यादा मेहनत का चीज़ नहीं है, हमको एज ए बैकएंड हमको क्या करना पड़ेगा कि हर फाइंड में हमको देखना पड़ेगा कि भाई वो किस कंपनी से है। यूजर हाँ। से हमको कंपनी पता ही रहेगा, वो हमको बस चेक करना पड़ेगा, वो हम चेक कर लेंगे, नो इशू है। मतलब समझो ना कि जितना हम लोग कैशनाउ में काम किए हैं ना उसका 5% काम है, अगर 5% और कर देते जितना किए हैं तो हमारा ये मल्टी कंपनी के लिए तैयार हो जाएगा कि एक ही यूआरएल पे अलग अलग कंपनी है, समझ रहा है। कैशनाउ भी उसी यूआरएल पे है, इंस्टा क्रेडिट भी उसी यूआरएल पे है, सब उसी यूआरएल पे है, एक ही यूआरएल पे। और चाहे तो एक ही अलग, मतलब सिंपली उसके एक्सेस पे हम उसका लोगो भी चेंज कर देंगे। ऐसा नहीं कि आप इंस्टा क्रेडिट से लॉगिन हुए आपको कैशनाउ का लोगो दिख रहा है, आपको इंस्टा क्रेडिट से लॉगिन आपको इंस्टा क्रेडिट का ही लोगो दिखेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ हम बोल रहे हैं कि ये कर देना चाहिए, ताकि अब हम लोग को क्या होगा इससे राघव कि किसी को डेमो अकाउंट देने के लिए भी ईजी होगा। जैसे जेएम इसमें मान के चलो बोलेंगे डेमो अकाउंट दो, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या देंगे, हम लोग एक मान के चलिए डेमो कंपनी बनाएंगे, बोलेंगे ले लीजिए अकाउंट और यूज़ कीजिए, सिंपल, हमारे लिए प्रोसेस ईजी हो जाएगा। ऐसे हम लोग को किसी को देने के लिए सोचना पड़ेगा, उसको अलग अलग सब कुछ दो तब दो उसको यूज़ करने के लिए। और एटलीस्ट अभी तो हम लोग को ऐसा ही करना चाहिए, बाद में देखेंगे कोई ऐसा एक क्लाइंट आ रहा है जो भाई बहुत बहुत बड़ा है, उसका सब कुछ अलग कर देना चाहिए तो कर देंगे। लेकिन अभी ऐसा करते हैं क्योंकि हम लोग के लिए मैनेज ईजी होगा। ये क्या जब update क्या करेंगे- यही क्या अभी यही अप्रोच हम लोग ऑसिस में भी अपनाने वाले हैं? हाँ, सेम अप्रोच हम लोग कोशिश में अपनाएंगे कि एक ही जो रहेगा वो मल्टी के लिए यूज हो सकता है। क्या कोई ऑब्जेक्शन? नहीं, तुम लोग ज्यादा बेहतर समझता है, तुम लोग जो यही जो तो सही लगे मतलब तुम लोग। तरीका है इसको यूज करने के लिए। ज़्यादातर कंपनीज और साइट्स में जो ऐसे ही काम करते हैं। हाँ, वो ऐसे ही काम करती है ज़्यादातर कंपनी, सब तो जीरा वीरा सब तो ऐसे ही काम कर रहा है। अभी ऑसिस में तो ये चीज तुम लोग मैनेज कर रहे हैं ना इसी तरह से? नहीं, तुम कहाँ कर रहे हो? फ्रंट एंड लेवल पे कुछ भी मैनेज हो रहा है?
फ्रंट एंड लेवल पे नहीं कर रहे हैं, बैक एंड लेवल पे तो हर एपीआई में ये चीज को फिल्टर कर ही रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक टू ओसिस, ठीक है। देखो ऋषिकेश से हमको ये उम्मीद है कि ऋषिकेश हम तुमको सारा कोड लाइव हम तुमको दे देते हैं, ठीक है। हम सारा गिट पे ऑलरेडी भी अपलोडेड है, लेकिन जो आज का मूव होगा सिर्फ आज का ऋषिकेश पहले टेस्टिंग करे हम लोग का। हाँ, हम चाहते हैं कि ऋषिकेश हम और तुम और तीनों मिलके, क्योंकि हम लोग जब कोड करते हैं ना ऋषिकेश, तो हम और विवेक ऑनलाइन रहते हैं, मर्ज रहते हैं, ठीक है। जैसे अभी है ना मर्ज, इसी तरह से हम लोग रहते हैं कोडिंग में। हम लोग अगर तुम स्काइप पे कॉल पे कोड लिखेगा तो वो है इसी तरह 5 घंटा 4 घंटा लगा हर दिन कर रहे हैं इस टाइप से, कि मतलब कॉल पे है कि ऑन द स्पॉट बात हो रहा है कि क्या बात करना है, क्या करना है। जैसे तो इसमें बैकएंड में अगर हमको कोई चेंज चाहिए एपीआई में, तो हम इसको स्काइप पे ही बोल देते हैं कि भाई फोन पे ही, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि तुम गिट पे पुल करो, वो गिट पे पुल करता है, यहाँ से हम यहाँ पे पुल कर लेते हैं, तो फिर उसको देख लेते हैं और इसको बता देते हैं कि हाँ हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है। तो कोई ऐसा एरर छोड़ते ही नहीं है, उसी के साथ उसको खत्म कर देते हैं। ये हम दोनों का हुआ। हाँ फिर भी, लेकिन तुम अगर इसको एक बार टेस्ट कर लेगा ना, तो इससे 2 फायदा हो जाएगा। तुम इसको जरा सा इनहेंस भी कर पाएगा, तुम पूरा प्रोजेक्ट को भी समझ जाएगा कि आखिर ओसिस में चल क्या रहा है, ओसिस में कर क्या रहा है ये लोग इतना दिन से, ठीक है। और ओसिस में जरा सा भी अगर तुम पॉलिश करना चाहेगा ना, कि रुको हम जरा सा पॉलिश कर देते हैं, थिंग्स को ऐसे कर लो, इस तरह से जरा सा अच्छे से कर लो। इसको भी राघव क्या क्या देना चाहिए, जैसे वो कार्ड वार्ड का चीज हुआ जो हम लोग चाहते हैं कि उस जगह पे मैंने देखा है कि वो मतलब रिस्पॉन्सिवनेस का थोड़ा इशू लग रहा था मुझे। वो टेबल में जो मतलब वो बटन्स वगैरह स्मॉल स्क्रीन में शो नहीं हो रहा था। हाँ, स्मॉल स्क्रीन को अभी हम हैंडल कर ही नहीं रहे हैं। मेरा भी टारगेट है कि पहले एक बार हम उसको देख लेते हैं कि भाई पूरा अभी हम लोग मेनली कर रहे हैं, बना लेते हैं, फंक्शनैलिटी लेवल बन जाए। अभी देखो ओसिस में सबसे बड़ा इशू क्या है कि हम लोग को पता भी नहीं पूरा फंक्शनैलिटी। हम लोग समझते हैं बैठ के, हम लोग के पास 100 रिकॉर्डिंग देखते हैं कि अरे इससे क्या हो रहा है, क्या करना है, फिर अपने लेवल पे सोचते हैं कि हम लोग इसको कैसे इंप्लीमेंट करें और फिर बनाते हैं। इसलिए लाइव कोडिंग का बहुत ज़्यादा जरूरत हो जाता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं फंक्शनैलिटी करना क्या है, पता नहीं है ना, उसमें पता नहीं, जैसे बिलिंग करना है, बिलिंग ऑटो हो जाएगा। हाँ, तो सोच के करना होता है कि करना क्या है, फिर करना भी होता है। जैसे कि देखो मेरे घर में कोई ऐसे तो है नहीं कि हाँ कोई पहले से वहाँ पे रह रहा है, ऐसा कुछ ठीक है। हम लोग एक्चुअली बता रहे हैं, बिलिंग जो है, बिलिंग हम लोग फ्राइडे सोच रहे हैं कि आखिर फ्राइडे बिलिंग में करना क्या है। उसका बिलिंग एक्चुअली मेन सेक्शन बचा डर लग रहा है, पता है उसमें उसको करने से डर लगता है बिलिंग को, क्योंकि आता ही नहीं है ना, मतलब दिमाग में लेआउट क्लियर ही नहीं है कि करना क्या है। जैसे तुम बैठेगा कोडिंग पे, तुम हमको वो बोलेगा ना कि राघव बताओ करना क्या है, उसका मेरे पास वीडियो है, भले 1 घंटे का वीडियो है, लेकिन तुम देखेगा तुमको लगेगा भाई कितना बड़ा है। बिलिंग अपने आप है, तुमको एक सॉफ्टवेयर लगेगा उसका देख के, अब तुमको लगेगा उसी चीज को हमको कंप्लीट करना है नॉर्मल में। वही एलाइज वाला का जो है, तुम उसका बिलिंग का वीडियो देख लेगा, तुमको लगेगा भाई क्या है ये, कितना चीज कर दी हो बिलिंग में। हाँ, क्योंकि 15 साल से है वो, 15 साल से यही काम कर रहा है, तो उसका तो है ही रोबोट सब चीज। तो इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो अभी हमको वही लगता है इसी केस पे ले गो थ्रू कर लेगा, बहुत सारा इसको बग मिल ही जाएगा हमको। ये लगता है कि हम कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ये छोटा बहुत। और अभी बारी रहेगा ऋषिकेश का, जैसे ऋषिकेश का कैश नो में हम ढूंढ के निकाले थे ना कि भाई निकाल दिए थे एकदम सारा, ये यहाँ पे मोबाइल नंबर एरर है, यहाँ पे ये है। अभी ऋषिकेश का बारी है, ऋषिकेश मेरा खोजेगा सारा का सारा, ये खोजेगा और बहुत सारा एनहांस कर देगा फ्रंट एंड को। हमको लगता है कि जैसे टेबल व्यू है, स्पेशली टेबल व्यू है, टेबल व्यू को कार्ड व्यू ला सके या कुछ भी कर सके, इसका सजेशन तो कुछ ना कुछ रहेगा ही देख के। तो ऋषिकेश तुमको क्या एक बार डेमो चाहिए उसका, या तुम समझ पा रहा है? हाँ, थोड़ा सा अगर एक बार एक्सप्लेन कर दोगे तो इजी। राघव तुम्हारा कोड है क्या लाइव? चलो हम लाइव कर देते हैं, 20 सेकंड दो। मतलब ऐसे एक्सप्लेन करना कि मतलब कस्टमर को एक्सप्लेन कर रहे हो। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल।